हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी किया जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन जो आपका 24 है। यानी कि आपने अब तक एनुअल वैल्यू फाइंड कर लिया, लेकिन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का है। चलिए इसको देखते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या है। आपका जो डिडक्शन है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, आपने बहुत इजली लिखा कि जो डिडक्शन आपका है अंडर सेक्शन 24 का, कि आपको इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 ये कहता है कि भाई एनुअल वैल्यू में से हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे। वो डिडक्शन क्या होने वाला है, ये 3 डिडक्शन है। वो अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग 3 डिडक्शन होने वाले हैं स्टूडेंट्स। पहला आप नोट कीजिए पहला डिडक्शन आपका क्या होगा। स्टैच्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको डिडक्शन देता है सीधे। अब आप कहेंगे कि सर ये डिडक्शन क्यों देता है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स एक्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह सकते हैं कि हर उस एसएससी को जो मकान संपत्ति का ओनर है, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप वो इनकम टैक्स देता है, तो मकान के कुछ व्यक्तिगत मकान से संबंधित कुछ खर्चे होते हैं, जैसे मकान की रंगाई, पुताई, डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयर्स, मेंटेनेंस और तमाम भी ऐसे आपके खुद के मकान होंगे, आप देखते होंगे। तो आके उसने इन खर्चों के लिए कहीं दावा तो नहीं किया। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है, इन खर्चों के लिए आपको स्टैच्यूटरी डिडक्शन यानी कि वैधानिक कटौती नेट एनुअल वैल्यू में से 30% आप डिडक्ट कर लोगे, तो आपको ये डिडक्शन पहला है सेक्शन 24 का। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है कि एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो अंडर सेक्शन 24 के 3 डिडक्शंस हैं, तीनों एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। यानी कि बहुत खास है इसमें कि जो डिडक्शंस है ना, जो ये डिडक्शंस हैं, ये एसएससी को डिडक्शन मतलब क्या है कि कटौती देना, यानी छूट दे देना कि आप इतना अमाउंट आप डिडक्ट कर लो। पहले से छूट नहीं है, वो बाद में कटौती देते हैं कि आप इतना इतना आप पे टैक्स, ये टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो टैक्स चार्ज होगा वो कम आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या डिडक्शन है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, इफ एसएसी हैज बीन टेकन loan for repair, renewal, reconstruction and purchase of house, यानी कि such interest on loan will be deductible under section 24, यानी कि ऑफ प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, यदि एसएससी ने मकान के संबंध में लोन लिया हुआ है, मकान के रिपेयर, मेंटेनेंस, रिकंस्ट्रक्शन, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल्स, किसी के लिए भी, लेकिन ये लोन मकान से संबंधित होना चाहिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स निश्चित है कि इनकम टैक्स एक्ट जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होगा वो आपको डिडक्शन देता है। चलिए एक एग्जांपल्स लूँ। आपने या एसएससी ने 10 लाख का लोन एट द रेट ऑफ 10% टेकन किए हुए हैं, टेकन एट 1 जुलाई 2018 एंड नाउ लोन अनपेड।
यानी कि उन्होंने क्या कब लोन लिया सर, 1 जुलाई 2018 को लोन लिया हुआ है। अब इस लोन को अब तक उसने चुकाया नहीं है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके ऊपर लोन है। तो यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके ऊपर लोन कितना है, 10 लाख का एट द रेट ऑफ 10%, यानी 1 लाख इंटरेस्ट आपको जो सेकेंड हेड है ना डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का, इसके अकॉर्डिंग आपको 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि जो लोन आपके पास पिछले साल आपके ऊपर चार्ज होगा उसी का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा। यानी कि अगर उस लोन में से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले आपने कुछ चुका दिया तो प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग में जो लोन होगा, अच्छा एक बात बताओ, लोन किस पे इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है, जो लोन होगा। अब यदि आप कुछ दिन बीतता है प्रीवियस ईयर में आप लोन पेमेंट दे देते हो, तो जितने दिन आपने पेमेंट जब दे दिया उसके बाद जितना इंटरेस्ट बचेगा उस पे चार्ज होगा। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर में जितना भी इंटरेस्ट एसएससी के ऊपर मकान के संबंध में बनता है लोन के संबंध में, वो सब कुछ आपको डिडक्शन दे देता है अंडर सेक्शन 24 में। कब, प्रीवियस ईयर के लिए। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर, ओके। अब थर्ड टॉपिक क्या बनता है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1/5 लिखेंगे आप, 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अभी आप कहोगे सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा ये टॉपिक। एक्चुअली क्या है कि जिस दिन आपने लोन लिया लोन लिया और जिस दिन आपका मकान बनके तैयार हुआ, इन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट आएगा उसका 1/5 भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कहती है कि मैं इसका भी डिडक्शन दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा बहुत टेक्निकल है, यानी कि लोन टेकन डेट से यदि आपका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीटेड डेट है उसके ठीक पहले का जो 31 मार्च आएगा उसके बीच का जो इंटरेस्ट बनेगा उसका 1/5, यानी जितना इंटरेस्ट बनेगा। अभी आपने समझा नहीं, आपने लोन टेकन डेट मान लो 1 अप्रैल 2015 है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट आपका 1 जुलाई 2019 है। तो इसके पहले जो 31 मार्च आएगा वो क्या आएगा, 1 जुलाई 2019 से पहले 31 मार्च 2019 आएगा। अब लोन का इंटरेस्ट यहाँ तक नहीं देखेंगे हम, 31 मार्च 2019 तक, यानी इस दौरान का देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले के 31 मार्च तक और जिस दिन लोन लिया था उस डेट से इसके बीच का जो इंटरेस्ट होगा उसका 1/5 ही यहाँ कंसीडर किया जाएगा डिडक्शन के लिए। तो ये यदि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो मैं एक एक्सप्लेनेशन दूँ इंटरेस्ट के संबंध में। चलो देखो इंटरेस्ट के संबंध में क्या एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, अब हम ये कहें कि मिस्टर एक्स टेकन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एट 1 अप्रैल 2015 रुपीज 10 लाख at the rate of 10% and construction completed of the house at 1 July 2019. That is clear my dear? ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दो इंटरेस्ट देखना है, दो इंटरेस्ट। पहला कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर, पहला।
तो प्रीवियस ईयर में तो कंप्लीट यही कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि आपने लोन का कुछ पार्ट चुका दिया है, नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोन आपके ऊपर अभी बाकी है। बाकी है तो मतलब पिछले साल भी बाकी था, यानी हमको देखना कब का है, सेकंड पॉइंट देखना प्रीवियस ईयर इनका इंटरेस्ट। तो लोन कितने का था सर, 10 लाख का था। 10% एक साल का देखना है, यानी ये फिगर निकल के आता है 1 लाख का। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर 1 लाख निकल के आता है। अच्छा, एक सेकंड टॉपिक आपने लिखा था 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ क्या, प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, यदि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया तो कसम है कि सभी, आप कुछ है ही नहीं इसमें, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं। अब तक आपने जो स्टडी किया वो सब कुछ आसान था। एक ही टॉपिक यदि कोई है तो लॉजिकल है, कठिन है और कुछ भी नहीं है। आप कंसंट्रेट होइए हमारी क्लास में, बिल्कुल आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलो देखो, मैंने आपसे क्या कहा, लोन किस डेट को लिया, आप यहाँ लिखो लोन टेकन डेट, कब लिया, 1 अप्रैल 2015। कंस्ट्रक्शन कब बन के तैयार हुआ, कंस्ट्रक्शन कब हुआ, अभी आप कहोगे सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड एट 1 जुलाई 2019। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले 31 मार्च 2019 आएगा माय डियर। हम यहाँ मार्च लिख दे तो तसल्ली हो जाएगी। इसके पहले, किसके पहले, 1 जुलाई 2019 से पहले 31 मार्च 2019 आएगा कि नहीं आएगा, जी आएगा। हमको यहीं तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ही इंटरेस्ट देखना है, यानी जिस दिन मकान बन के तैयार होगा उसके ठीक पहले का जो 31 मार्च होगा, इंटरेस्ट हम वहीं तक कंसीडर करेंगे। दैट इज क्लियर। तो यानी आपने लोन कितना लिया था सर, 10 लाख, कितने परसेंट, 10%। अच्छा, इस डेट से इस डेट तक का डेट गिनो, तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 17, 18, 19, 4 ईयर्स होते हैं, देख लो। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 1 ईयर, 2016 से 17 1 ईयर, 17 से 18 1 ईयर, 18 से 19 कितना 1 ईयर, कुल कितने ईयर हो गए सर, 4 ईयर हो गए। दैट इज क्लियर। हाँ, आपके मन में चलेगा सर यदि मंथ में हो तो मैं मंथ में काउंट कर लूँगा डियर, मंथ में काउंट कर लिया जाएगा। तो चलिए एक्सप्रेसली कि 31 मार्च 2019 तक मकान कब बन के तैयार हुआ, 31 मार्च 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तो आपका प्रीवियस ईयर ही है। ओके, डेट कुछ भी हो सकता है, डेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लेना क्या है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसके ठीक पहले का 31 मार्च। तो ये देखो ना, इंटू 4 कर लेंगे 4 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, यानी 4 लाख इंटरेस्ट होता है। इसका 1/5 कितना होगा, 80,000, यानी कि ये आपका फिगर बन के आता है माय डियर 80,000। यानी ये 2 इंटरेस्ट, इनकम टैक्स एक्ट आपको डिडक्शन देता है, 2 इंटरेस्ट का डिडक्शन देता है। अभी कहोगे सर ये टॉपिक फिर से समझा दीजिए, कोई और एक एग्जाम्पल्स लें, कोई और एक एग्जाम्पल्स लीजिए, उसको फिर से समझा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। आप लिखें मिस्टर एक्स लोन टेकन एट 1 जुलाई 2018, 17 लिखो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ₹10 लाख ही ले लो, at the rate of 10% per annum.
completed at 31st मार्च 2019। एक ग्रेट क्वेश्चन है डियर, एक बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन है जो आप हमेशा कंफ्यूज में होते हो। तो मैं चलो लेता चलता हूँ आपको। ये एक चीज़ तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में कोई इंटरेस्ट, कोई लोन आपके ऊपर है, जी सर है, इस लोन में से कोई एक पैसा अब तक चुकाया नहीं है। तो यानी लोन कितना लिया था, 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 1 लाख का ये आपका फिगर बाकी है, 1 लाख का इंटरेस्ट ये आपको देना है। तो गवर्नमेंट ने आपको ये डिडक्शन दे दिया। चलो सेकेंड डिडक्शन, 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ क्या, प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। माय डियर, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अब तक मैंने कोई 2 इलस्ट्रेशन आपको समझाया है क्या? ये पहला ऐसा न्यूमेरिकल्स पॉइंट है जहाँ हम 2 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। इसका मतलब है कि माय डियर ये सीरियस है। चलो देखो, आप यहाँ लिखेंगे लोन टेकन डेट कब है, 1 जुलाई 2017। हाउस कंप्लीशन डेट यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट कब है सर, 31 मार्च 2019। बहुत क्लियर शब्दों में सुनना माय डियर, 31 मार्च 2019 के पहले कौन सा 31 मार्च आएगा सर, 31 मार्च 2018 आएगा, क्योंकि जिस दिन मकान कंप्लीट होगा बनके उसके ठीक पहले का जो 31 मार्च होगा वो कंसीडर किया जाता है, तो फिर यानी कि इस डेट से इस डेट तक का, यानी कि 2017 2018, यानी कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 शायद 9 मंथ आएंगे। शायद कितने दिन आएंगे आप चेक कर लो भाई, आप चेक कर लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ओ जुलाई है, 1 जुलाई है, ओके। तो कितने भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने दिन आए, 9 मंथ पक्का। वैसे भी मार्च, अप्रैल, मई, यानी अप्रैल, मई, जून ख़त्म कर लो तो बाकी के 9 महीने, यानी कि आपने लोन कितना लिया था सर, 10 लाख, क्या परसेंट, कितने महीने के लिए, 9/12, ये निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट निकल के आएगा आपका, यानी कि $25,000 नियर अबाउट, ये कह सकते हैं 10 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, कितना है भैया, कितना निकल के आया आपका ये फिगर। चलो अब से इसको देख लेते हैं। 10 लाख का 10/100, ये तो निकल जाएगा, ये जीरो कट गया, 1 2 3 4 5, यानी ये फिगर 1 लाख का बचा। अब इसमें 9/12 आई थिंक कि ये 75,000 आपका इंटरेस्ट आता है, और इसका 1/5 यानी 75,000 का ये 15,000 आपका ये फिगर बनना चाहिए।
दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि हमको बेसिकली हम लोगों के कंडीशंस क्या हैं, हम लोगों को देखना क्या है, वो ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन आपका कब कंप्लीट होता है। उसके ठीक पहले का जो 31 मार्च होगा, यानी ठीक पहले 31 मार्च जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। ओके ओके, चलो एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आप क्या करोगे, एक जगह पे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे, लोन टेकन डेट, यहां लिखो अमाउंट और यहां लिखो रेट। अब देखो ऐसे एक लाइन खींचो, यहां लिखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट, लिख लिया। अब इसके ठीक पहले का जो 31 मार्च आए, ठीक पहले इसके, यानी 31 मार्च, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट लेंगे और इसका 1/5 हमारे उसके लिए, यानी 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए स्टूडेंट्स जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले टॉपिक पे, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ओके, तो आज की क्लास के लिए यानी कि आप बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स इसको समझेंगे। ओके ओके। नेट एनुअल वैल्यू है, ये भी क्या आएगा, नील आएगा। नेट एनुअल वैल्यू क्या हो गया, नील हो गया। लेस जो डिडक्शन आएगा, जब या तो ये निगेटिव है या तो नील है, तो अंडर सेक्शन 24 में पहला जो एसडी है एट द रेट ऑफ 30%, ये भी क्या होगा, नील होगा। होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा। जिसका कोई एनुअल वैल्यू नहीं है उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का पहला जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो कैसे डिडक्ट होगा। चले, सेकंड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अप्लाई होगा, आपको मिलेगा, अलाउ होगा। तो चले, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस। मालूम है आपके एग्जामिनेशन में इसी में फंसाता है, आपने सारी चीजों को किया है, लेकिन आपको इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी के सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस के इंटरेस्ट में आपको फंसा देते हैं टीचर्स जो एग्जामिनेशन में पेपर्स बनाते हैं। तो आई होप कि, क्योंकि मालूम है आपने क्लास के भी बहुत अच्छे से की, बीच में एक क्लास मिस की जो लास्ट क्लास थी, आप इनिशियल ले बैठते हो, आप क्या लेते हो, अबे भैया आप तो आ गया हाउस प्रॉपर्टी, सवाल सब धनाधन सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता चलता है कि जिस दिन टीचर ने इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस का बताया, आप उस दिन क्लास अटेंड नहीं किया, न तो किताब में आपने देखा, फिर क्या हुआ, एग्जाम में आपका यही टॉपिक आ जाता है, फंस जाते हो। फिर क्या होता है, क्वेश्चन आता हुआ, इंपॉर्टेंट होता हुआ, आपने वो टॉपिक लेफ्ट किया माय डियर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ध्यान देना, हाफ नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हाफ नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होता है। यदि ये हाफ नॉलेज आपको नहीं होता, यदि कंप्लीट नॉलेज नहीं होता इसका, तो आपने क्वेश्चन को टच ही नहीं किया होता। लेकिन आपने क्या किया, आपने नॉलेज भी लिया तो आधा नॉलेज कभी भी आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होता है माय डियर, हमेशा नुकसानदायक होता है। चले टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो है ना इंटरेस्ट की दो बातें हैं। अगर लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, ध्यान दीजिएगा दो केसेस बनेंगे। यदि आपने लोन जो है 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है, तो 30,000 का मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट पर मिलेगा। चाहे आपने मकान बनवाने के लिए लिया हो, चाहे मकान के रिपेयर्स के लिए लिया हो, आपने किस लिए लिया, रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस
कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए कब लिया हो, 1 अप्रैल 1999 से पहले यदि आपने लोन लिया है, किसी भी वजह से लिया है, तो मैक्सिमम सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस का जो इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा वो 30,000 होगा। ध्यान देना, ये मैं मिटा दूं माय डियर। लेकिन क्या, यदि लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, दो केसेस बनेंगे। आपने यदि रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, किस लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो 30,000 मैक्सिमम डिडक्शन रेजिडेंशियल हाउस के संबंध में मिलेगा, ये ध्यान देना। लेकिन अगर आपने यह लोन मकान के परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 2 लाख का छूट मिलेगा। अक्सर स्टूडेंट इस केस में फंसते हैं माय डियर, अक्सर इस केस में स्टूडेंट्स फंसते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि लोन किस उद्देश्य के लिए लिया। यदि आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस के लिए लिया है, तो ये आप चेक कर लें मकान का रिपेयर्स किया है कि मकान को बनवाया है, यानी आपने लोन किस उद्देश्य से लिया है। यदि मकान के रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिन्यूअल्स एंड तमाम ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यानी कंस्ट्रक्शन और परचेज के अलावा यदि है तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपए का मिलेगा। लेकिन यदि आपने इसे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, परचेज के लिए लिया है, तो 2 लाख तक मिलेगा, 2 लाख तक सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के हैं ये काफ़ी समझ में आए होंगे। और मुझे इसके जो फीडबैक हैं, आप हमें फीडबैक भी आप कंटिन्यू देते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशंस भी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आपके जो फीडबैक होते हैं ना, ये हमारे मोटिवेशन का ज़बरदस्त काम करता है। तो आई होप कि आपको क्लास भी काफ़ी पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? देखो ना, आपने जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के पिछले क्लासेस में आप लोगों ने जो स्टडी किया, आई थिंक कि आपको वो मैटर्स समझ में आए होंगे। आज आपकी क्लासेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें का है जो हम समझाने वाले हैं। बस आपको कंटिन्यू क्लास में बने रहना है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू, क्योंकि छोटी छोटी बातें इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें। चलिए, मैं वो छोटी छोटी बातों को आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स भी बनाते चले साथ में। क्या है बातें, देखो ना, ये एक मकान है जी, इसके डिफरेंट फ्लैट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि देखो ये, लेकिन क्या है, 1 हाउस है, यानी कि एक हाउस के डिफरेंट फ्लैट्स हैं स्टूडेंट्स। और इन फ्लैट्स में से 4 फ्लैट्स यदि एसएसी ने क्या किया, सेल्फ यूज किया, एसएसी ने सेल्फ यूज किया, इसमें से 4 फ्लैट्स, तो आप ये ट्रीट नहीं करेंगे कि इसमें से एक फ्लैट एसएसी के सेल्फ रेसिडेंस में मान ले, बाकी 3 के फ्लैट जो होंगे वो हम उनको लेट आउट मानकर उस पर कर लगाएं। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मकान क्या है, मकान एक है। तो यानी कि 4 फ्लैट्स जो इसने सेल्फ यूज किया है ना, ये 4 फ्लैट्स, वो आप मकान एक ही उसके लिए मानेंगे, न कि मकान 4 मानेंगे।
दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं, अब देखो सेपरेट मकान, यानी अगर ये मकान दूसरे जगह होता, एक मकान दूसरे जगह होता, एक मकान किसी और जगह होता। अभी आप देखो ना सर, बोर्ड पे ढेर सारे मकान बना दिया आपने, क्या हाउसिंग कॉर्पोरेशन वाले हैं क्या? नहीं, देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट मकान होते तो उसमें से हम एक मकान एसएसी के सेल्फ यूज में लेते यदि सब वो इस्तेमाल करता। लेकिन फ्लैट्स में से यदि उसने इस्तेमाल किया है तो फ्लैट हम सभी के सभी उसके सेल्फ रेजिडेंस में मानेंगे। पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा, यानी फ्लैट और मकान दोनों अलग अलग चीजें। एक मकान में डिफरेंट फ्लैट है तो एक मकान ट्रीट किया जाएगा, लेकिन डिफरेंट मकान है तो डिफरेंट मकान ट्रीट किए जाएंगे। चलिए ये बातें यदि आपको समझ में आ गई हों तो नेक्स्ट टॉपिक, यदि एरिया रेंट कोई मिलता है, क्या मिलता है? एरिया रेंट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पता चलता है कि सेक्शन जो 27 है ना, 27 में ये बातें बताई गई हैं कि सेक्शन 27 कहता है कि यदि कोई बकाया किराया आपको पिछले वर्षों का मिला, ठीक है, बकाया मिल गया तो टैक्स नहीं दोगे क्या? जब नहीं मिला था तो गवर्नमेंट ने क्या किया था? अनरियलाइज्ड रेंट को मान के आपको डिडक्शन दिया था, आपको छूट दिया था। तो यदि वो किराया वसूल हो गया तो मालूम है क्या होगा? यानी कि रियलाइज्ड रेंट लेस SD एट द रेट ऑफ 30% डिडक्ट कर लेंगे और ये टैक्सेबल इनकम ऑफ HP हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, जिस साल ये वसूल हुआ, जिस साल ये वसूल हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, each and every contents we are tested in previous and now till classes, यानी कि हमने क्या किया, अब तक की जितनी क्लासेस चली हैं हाउस प्रॉपर्टी के एक एक कंटेंट्स को, एक एक एलिमेंट्स को हम लोगों ने टच किया और इसको अच्छे ढंग से इसके रूल्स स्टडी किए। अब आपको हमारी अगली क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।